तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पेन एंड एजुकेटर। दोस्तों, आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बिंदास तरीके से चल भी रही होगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि त्रिकोणमिति की जो टेबल है किस प्रकार हम तैयार करते हैं, वो भी ट्रिक के साथ। और अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो की आप लास्ट तक बने रहें। जो मैं स्टेप करता हूँ बस उन स्टेप को आप ध्यान में रखते हुए आप भी सीख सकते हैं। तो जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ उन स्टेप को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस पहले वाले कॉलम में हम जीरो से स्टार्ट करते हुए हम गिनती अपने स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 3 4। अब इन सभी संख्याओं के नीचे हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 4 का भाग दे दिया। और एक स्टेप आपको और करना है कि इन सभी के ऊपर आपको अंडर रूट लगा देना होगा। क्या लगा देना होगा, बस। अगर आपने ये काम कर लिया तो आप जो टेबल है त्रिकोणमिति की, आप ये मानो आप सीख गए। कैसे, आपको पता होना चाहिए किसी भी संख्या का भाग अगर जीरो में देते हैं तो उसका परिणाम क्या निकलता है, उसका भागफल क्या निकलता है, जीरो। ठीक है, तो साइन जीरो का मान जीरो। अब देखते हैं कि साइन 30 का मान कितना है, कैसे निकालेंगे। तो अंडर रूट 1/4 है। आप लोगों को पता होना चाहिए जो अंडर रूट 1 का जो वर्गमूल होता है 1 होता है और जो 4 का वर्गमूल होता है 2 होता है। ठीक है, तो इसका क्या निकलेगा, 1/2। ठीक है, तो साइन 30 का मान क्या निकल गया, 1/2। अब निकालते हैं साइन 45 का मान। कैसे निकालते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट 2, जो अंडर रूट 2 है, या फिर इसे 2 से भाग दीजिए। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब आपके सामने क्या हो गया, अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1/2 है और अंडर रूट 1 का जो वर्गमूल निकलता है वो तो 1 हो गया, और दो अंडर रूट 2 बचे ना, भाग में है। या फिर ऐसे कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो। अब अंडर रूट जो 1 है उसका तो 1 हो गया, लेकिन अंडर रूट 2 का किसी का नहीं होता है, तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, अब साइन 60 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 3 तो है ही, अंडर रूट 3 का कोई नहीं होता है, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। लेकिन जो 4 बचेगा अंडर रूट 4, तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या निकला, जो साइन 60 का मान क्या निकला, अंडर रूट 3/2। अब निकालते हैं साइन 90 का मान। कैसे निकालते हैं, इससे काट दो। तो अंडर रूट में क्या बच्चा, 1। तो अंडर रूट 1 का मान जो निकलता है वो सदैव क्या निकलता है, 1। तो हमने इस पहले वाले कॉलम में क्या निकाल दिया, साइन के सारे मान निकाल दिए। और अब देखते हैं कॉस के कैसे मान निकालेंगे। तो कॉस को आप कैसे करोगे, जो साइन 90 का मान निकला है वो साइन 0 में रख दीजिए। इस संख्या को यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, वो कॉस के सारे मान निकल आएंगे। कैसे, साइन 90 का मान यहाँ रखो तो 1, साइन 60 का मान इसमें रखो तो कितना हो जाएगा, कॉस 30 का मान अंडर रूट 3/2। साइन 45 का मान रखेंगे तो इसका हो जाएगा 1/√2। अब देखते हैं अब साइन 30 का मान रख दो साइन कॉस 60 में, तो कैसे करोगे, तो इसका हो जाएगा 1/2 और इसका ये, तो ये भी हमारा कॉस का सीधे सिंपल मान निकल आया। ठीक है, अब देखते हैं टेन का किस प्रकार निकालते हैं। टेन का निकालने के लिए आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। उस सूत्र का नाम है tan A साइन A बराबर कॉस ए। अगर ये आपको सूत्र फॉर्मूला पता है तो आप इसका tan के सारे कोणों के मान निकाल सकते हैं। किस प्रकार, आपको पता होना चाहिए जो साइन 0 का मान कितना है, 0 और कॉस ए का मान कितना है, कॉस 0 का उसका 1। और मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या का, जस्ट मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं उसका परिणाम क्या निकलता है, 0। पहला हो गया tan 0 का मान 0। अब देखते हैं कि tan 30 का मान कैसे निकालेंगे। तो इसी सूत्र में फॉर्मूला रख दीजिए। तो साइन 1 का मान 1/2 और साइन कॉस, जो कॉस का हो जाएगा 30 का अंडर रूट 3/2। 2 से 2 कट गए तो tan 30 का मान निकलेगा 1/√3। समझ में आ रहा है ना, सीखते जाइए। अब देखते हैं tan 45 का मान कैसे निकालेंगे, इसे साफ कर देते हैं। tan 45 का मान इस सूत्र में लिख दीजिए। ठीक है, तो साइन 45 का मान है 1/√2, लिख लिया। अब cos 45 का मान कितना है, cos 45 का मान है 1/√2। तो √2 से √ कट गए। ठीक है, और 1 से 1 कट गए, तो इसका मान क्या निकला, 1। tan 45 का मान 1।
ठीक है। अब देखते हैं tan 60 का मान कैसे निकालते हैं। इसी फॉर्मूला में लिखते जाइए, आपका आंसर निकलता आएगा। तो sin 60 का मान क्या है, √3/2 और cos 60 का मान कितना है, 1/2। तो 2 से ये 2 कट गए और इसका अंडर में 1 का भाग देंगे वही संख्या आएगी, तो इसका मान कितना निकल गया, √3 ये निकल गया। अब देखते हैं tan 90 का मान क्या होता है। तो sin 90 का 1 और cos 90 का 0। किसी भी संख्या का, अब देखो किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका अपरिभाषित हो जाएगा, अर्थात अपरिभाषित का चिन्ह ये होता है। ठीक है, नहीं कोई ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप देखते हैं कोट का कैसे निकालेंगे। जैसा ही आपने cos का निकाला उसी प्रकार इस संख्या को यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इसे पलट दीजिए, आपका कोट का मान निकल आएगा। कैसे, ये होगा अपरिभाषित, ये होगा √3, ये होगा 1, ये होगा √1/3, इसका मान 1/√3 और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं sec का कैसे निकालेंगे। sec का भी एक सूत्र होता है, इसे साफ कर देते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आपको दिख ही रहा होगा कि थोड़ा पसीना निकल रहा है। सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप मन से पढ़ाई कीजिए। अब देखते हैं sec का कैसे निकालेंगे। sec का एक सूत्र होता है, sec a बराबर होता है 1/cos a। क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है, sec के सारे मान निकल आएंगे इसी से। sec a बराबर होता है 1/cos a। तो लिख दीजिए, 1 का मान 1 ही है, cos a का मान क्या है 1। किसी भी संख्या 1 का भाग 1 दे उसका क्या हो जाता है, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। ठीक है, अब देखते हैं sec 30 का मान कैसे निकालेंगे। तो एक जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 नीचे है, cos 30 का मान क्या है, √3/2, यही है ना। अब 2 ऊपर पहुंचा दो, इसका आंसर क्या निकलेगा, 2/√, कितना निकलेगा, 2/√3। ये हमने निकाल लिया 30 का। अब देखते हैं sec 45 का मान क्या निकलेगा, और जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग से लिख दिए, 1 ऊपर है, cos 45 का मान कितना है, 1/√2। 2 ऊपर पहुंच जाएंगे तो √2 हो जाएंगे, 1 का भाग देंगे सेम वो संख्या निकल के आ जाएगा √2। ठीक है, अब देखते हैं sec 60 का मान कैसे निकालेंगे। इस फॉर्मूला में लिख दीजिए, उसका भी मान निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, 1/cos 60 का मान कितना है, 1/2। कितना, 1/2। 2 ऊपर पहुंचा दीजिए तो इसका 2 का भाग 1 का 2 में देंगे तो वही संख्या हमारी वही संख्या आ जाएगी। अब देखते हैं sec 90 का मान कैसे निकालते हैं। तो क्या करना है आपको, अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिख दीजिए, उसका भी मान निकल आएगा। ठीक है, अब cos से कितना है हमारा, cos 90 का मान कितना है, 0। मैंने आपको जस्ट पहले बताया है कि 0 का किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो उसका अपरिभाषित होगा। क्या होगा, अपरिभाषित। ठीक है, तो अपरिभाषित हमने लिख लिया। अब देखो, जैसा कि आपने cos का मान निकाला, cot का निकाला, उसी प्रकार आप cosec का भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि यहाँ से संख्या आप यहाँ से पलट दीजिए। ठीक है, जो sec 90 का मान होगा वो cosec 0 का मान होगा। किस प्रकार, ऐसे यहाँ ये वाली संख्या यहाँ पर आ गई, सॉरी सही से नहीं बन रहा ये, ऐसे। ठीक है, अब ये वाला यहाँ आ गई संख्या और ये वाली ये इधर रहेगी, और सॉरी √2 है। ठीक है, और ये वाली इधर पहुंच जाएगी तो 2/√3 और ये वाली इधर। तो आपके सामने ये हमने त्रिकोणमिति की टेबल वो भी इजीली ट्रिक के साथ आपके सामने कर दी। तो आई होप ये इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।